हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसवीआई में। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम है स्टूडेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्लासेस में हम लोग बताए थे आपको यूजेस ऑफ टू नॉन मेटल्स। अभी हम लोग अधातु के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी अधातु यानी कि नॉन मेटल का जो यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उस नॉन मेटल में हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक कार्बन होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, फिर डायमंड होता है। तो ये सभी जो है कार्बन के ही फॉर्म होते हैं। फिर आपको हमने उसके बारे में कोल के बारे में बताया था, फिर ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें बताई थी। और आज अभी हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में ही कुछ चीजें भी बाकी रह गई थी, जिसे हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट हैज अ हाई वेपोराइजेशन टेम्परेचर। Graphite has a high vaporization temperature, that is it turn into the vapor only at very high temperature। ठीक है, ग्रेफाइट के पास जो है वेपोराइजेशन टेम्परेचर होता है, मतलब एक ऐसा तापमान जिस टेम्परेचर पर उसे अगर गर्म करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। वेपर मीन्स क्या होता है, बाष्प बन जाएगा और वो हवा में मिल जाएगा। ठीक है, that is turn into vapor only at a very high temperature। लेकिन कि ये जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे ये वेपर बनेगा। ठीक है, इट इज देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग क्रशेबल दैट कैन बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर विदाउट डैमेज। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या है, क्यूरियस सेवल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है विदाउट टेम्परेचर डैमेज किए हुए बहुत ज्यादा हाई पावर पे रह सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पाउडर्ड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होते हैं पाउडर के भी फॉर्म में होते हैं। पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो पाउडर ग्रेफाइट जो होते हैं ना, ये ल्यूब्रिकेंट के जैसा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर मशीन पार्ट्स विच बिकम सो हॉट दैट ऑयल लुब्रिकेंट्स विल चार। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जब मशीन जब ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना तो उसके अंदर लुब्रिकेंट्स के रूप में इसे हम लोग रख सकते हैं। पाउडर क्या हो सकते हैं, ग्रेफाइट को। ठीक है, अ लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल दैट रिड्यूसेस क्या है, reduces friction between the moving part of machines and help them slide easily over and one another। कहा जाए कि लुब्रिकेंट्स क्या हो सकते हैं, तो आप लोग कभी मोबिल वगैरह देखे हैं? मोबिल जो ब्लैक कलर का होता है और हाथ में लगाने से क्या हो जाता है, फिसलता है। तो जब कोई भी आयरन, कोई भी मशीनरी जो होते हैं, कोई भी मशीन जो होते हैं, वो किसके बने होते हैं, आयरन के या फिर कोई ना कोई मेटल के बने होते हैं। जब मशीन चलता है तो उसमें क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, और जब ये फ्रिक्शन पैदा होता है ना, फ्रिक्शन जब उत्पन्न होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, डैमेज भी करेगा। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को डैमेज करेगा। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस दोनों के बीच में हम लोग लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको इजिली इसके ऊपर स्लिपरी बनाता है, जो फिसल सकता है आसानी से। तो लुब्रिकेंट जो होते हैं किसका बनते हैं, पाउडर ग्रेफाइट के लुब्रिकेंट्स बनते हैं। तो ये अभी हमारा ग्रेफाइट के बारे में अभी हम लोग देखें। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, ये हम लोग कार्बन का जो थर्ड फॉर्म है जिससे हम लोग डायमंड बोलते हैं। डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा। पाउडर का थर्ड फॉर्म जो क्या है, डायमंड है। और उस डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है, हीरा होता है। तो हीरा के बारे में हम लोग देखेंगे। डायमंड इज एन एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड क्या है, एक बहुत ही ज्यादा हार्ड और क्रिस्टलाइन ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, डायमंड सॉलिड होता है, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल के जैसा होता है। ठीक है, और ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, आयरन से भी हार्ड, स्टील से भी हार्ड डायमंड होता है। ठीक है, लेकिन आयरन और स्टील क्या है, आयरन और स्टील मेटल्स है, लेकिन डायमंड क्या है, ये नॉन मेटल्स है। ये बात हमको हमेशा याद रखना होगा। एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज द हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंस नोन, और इसे जो है मतलब कि प्राकृतिक का सबसे कठोर वस्तु, कठोर सब्सटेंस में माना जाता है। तो डायमंड क्या है? प्राकृतिक का सबसे कठोर सब्सटेंस है। ठीक है। डायमंड्स आर ऑलवेज फाउंड एज अ सिंगल क्रिस्टलाइन, दे आर यूज आइदर एज अ गेम स्टोन और द हार्ड मटेरियल। ठीक है। डायमंड आर ऑलवेज फाउंड इन अ सिंगल क्रिस्टल। डायमंड क्या होते हैं? कभी भी सिंगल क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। दे आर यूज आइदर जेम स्टोन, मतलब कि जेम स्टोन मतलब होते हैं कीमती जो पत्थर होते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हीरा जवाहरात, जिसे होते हैं जेम स्टोन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हार्ड मटेरियल, और हार्ड मटेरियल के रूप में एज अ जेम स्टोन। ठीक है। गेम स्टोन के रूप में किसका इस्तेमाल? डायमंड का। डायमंड्स एज दे अकर इन नेचर आर नाइदर ब्रिलियंट नोर ब्यूटीफुल। डायमंड जो होते हैं, जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो ना अच्छे होते हैं और ना ही देखने में ब्यूटीफुल होते हैं। दे लुक लाइक ऑर्डिनरी पेबल्स। ठीक है। ये जो साधारण पेबल्स होते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं। दे आर कट and polished by the diamond to bring out their brilliancy and the fire। जो डायमंड प्राकृतिक से हमें मिलते हैं, नेचुरल नेचर से जो हमें मिलते हैं, वो डायमंड देखने में अच्छे नहीं होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। हम लोग उसे निकालने के बाद उसे कट करते हैं, पॉलिश करते हैं, तब जाके वो डायमंड क्या होता है? देखने योग्य बन पाता है। सच फैक्टेड डायमंड्स आर यूज एज अ जेम स्टोन इन अ ज्वेलरी। ठीक है। और जो डायमंड को हम लोग कट कर लेते हैं, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं हीरा को तराशना। हीरा तो मिल जाता है, इस पत्थर के जैसा होता है, जैसे पत्थर होता है ना, क्रिस्टल पत्थर के जैसा निकलता है नेचर से, उसे हम लोग काट काट के उसका छोटा छोटा पीस में डिजाइन बना करके उसको ब्यूटीफुल हम लोग बनाते हैं, तब जाके वो डायमंड जो होते हैं ज्वेलरी में इस्तेमाल और जेम स्टोन में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। एज अ हार्ड नेचर मटेरियल। ठीक है। डायमंड एज अ हार्ड मटेरियल। ब्लैक और बैडली कलर्ड डायमंड्स। डायमंड जो होते हैं दो कलर के होते हैं, एक क्या होते हैं? ब्लैक डायमंड, और एक क्या होते हैं? व्हाइट डायमंड। तो हार्ड ब्लैक और बैडली कलर्ड डायमंड्स हैव नो यूज एज अ जेमस्टोन। जो काला पर हीरा होता है ना, इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में नहीं होता है। किसी को देखें काला कलर का हीरा पहने हुए, सब व्हाइट कलर का पहनता है। जो ब्लैक कलर का जो डायमंड होता है ना, उसका इस्तेमाल क्या होता है? इस रूप में, जेम स्टोन के रूप में नहीं होता है। दे आर यूज एज अ हार्ड मटेरियल इन कटिंग टूल्स, डायमंड पेंसिल। ठीक है। रॉक ड्रिल्स, ड्रिलिंग हार्ड रॉक्स एंड डाइस टू ड्रॉ मटेरियल आउट इनटू वायर्स। अब कहा जाए कि जो काला पत्थर होता है, इसका इस्तेमाल हीरे जवाहरात ज्वेलरी के रूप में नहीं किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में? इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास को काटने के लिए, एक हार्ड मटेरियल के रूप में, डाई बनाने के लिए, डायमंड पेंसिल बनाने के लिए, रॉक ड्रिल्स मतलब कि पत्थर में छेद करने के लिए, बहुत मजबूत चट्टान में छेद करने के लिए। ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। टीनी पार्टिकल्स ऑफ अ डायमंड कॉल्ड डायमंड डस्ट। तो डायमंड का जो छोटा छोटा पार्टिकल, जब डायमंड हम लोग काटेंगे, उसे पॉलिश करेंगे, तो उसका छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स जो होंगे इधर उधर बिखर जाएंगे। ये जो टीनी पार्टिकल्स बिखरेंगे, इस टीनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? डायमंड डस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डायमंड डस्ट, यानी कि जो डायमंड का डस्ट, धूल कण बोला जाएगा। और डायमंड डस्ट आर यूज फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड एंड अदर प्रीक्यूजियस स्टोन्स। अब जो डायमंड का डस्ट है ना, ये भी बर्बाद नहीं होता है, इसको फेंका नहीं जाता है। ये जो डायमंड का डस्ट होता है, इसी से डायमंड को पॉलिश किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा ही हीरा को काटता है। ठीक है। तो डायमंड का डस्ट जो होता है, उसी से हीरा को पॉलिश किया जाता है, और उसी से अदर प्रीशियस डायमंड को भी, स्टोन को भी उससे पॉलिश किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? एक क्या है? नॉन मेटल है। तो फॉस्फोरस के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा है कि नॉन मेटल जो है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और एक नॉन मेटल जो होते हैं ब्रोमीन, वो लिक्विड होता है। केवल ब्रोमीन लिक्विड होता है, तो नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। सॉलिड में अभी हम लोग देखें, फिर लिक्विड में हम लोग देखेंगे, अभी गैस क्लोरीन फॉस्फोरस के बारे में देखें।
दिस एलिमेंट इज इसेंशियल टू लाइफ। फॉस्फोरस क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरत है। इट अकर इन आवर टीथ एंड बोन एज अ कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस जो है हमारे दांतों और हमारे हड्डियों में पाए जाते हैं, किस रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अ फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस कॉल्ड रेड फॉस्फोरस इज यूज टू मेकिंग अ मैचेस। ठीक है, अब इसी फॉस्फोरस का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है जिसे लाल फास्फोरस कहा जाता है, रेड फास्फोरस कहा जाता है। तो रेड फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग बनाते हैं माचिस बनाने में। ये जो माचिस बनता है ना, मैच स्टिक, उस माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस इज नॉट इन द मैच हेड बट ऑन द स्टिकिंग सरफेस। फास्फोरस जो है ना, जो मैचेस का हेड होता है वहां पे नहीं होता है, ये जो सरफेस होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, इस सरफेस के ऊपर होता है फास्फोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोरीन के बारे में। ठीक है, कि क्लोरीन क्या है। क्लोरीन इज अ येलोइश ग्रीन क्या है, पॉइजनस गैस विथ अ स्ट्रॉन्ग क्या है, चॉकिंग स्मेल। तो क्लोरीन जो है क्या होता है, ग्रीन कलर का पॉइजनस गैस होते हैं। एक आ गया ना हमारा नॉन मेटल गैस के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लोरीन जो है ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलोइश ग्रीन होता है, पीला और हरा कलर का होता है, मिक्सचर होता है। और ये क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। ठीक है, इट इज यूनाइटेड विद द सोडियम मेटल इन अ सोडियम क्लोराइड विच यू आर फैमिलियर विद द कॉमन साल्ट। मेन यूज ऑफ क्लोरीन आर। ठीक है, अब क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन का इस्तेमाल पहला ब्लीचिंग के रूप में करते हैं। Chlorine is used for bleaching, that is for removing color from cotton and linen textiles। तो क्लोरीन का इस्तेमाल जो है हम लोग कपड़ों के ऊपर से बहुत सारे दाग धब्बे को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वुड पल्प इज क्या है, वाइटनेड बाय एक्सपोजर टू क्लोरीन। वुड का जो पल्प होते हैं ये क्लोरीन के कारण एक्सपोज हो जाते हैं। मैनी हाउस होल्ड ब्लीचेस कंटेन क्लोरीन। अब जितने भी घरेलू इस्तेमाल में, जैसे कि बर्तन साफ करने वाले में, फ्लोर साफ करने वाले में, इन सभी चीजों के अंदर क्लोरीन पाया जाता है, विद्यमान होते हैं। फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्लोरीन का पानी को शुद्ध बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन किल्स डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया। क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, एक पॉइजनस गैस होता है। तो क्लोरीन क्या करते हैं, जो भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और जर्म्स होते हैं, उसे किल कर देते हैं। हेंस इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई नेचुरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को शुद्ध बनाने के रूप में, नेचुरल वाटर को शुद्ध बनाने के रूप में, और उसे पीने वाले पानी को शुद्ध बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है, तो जब पीने युक्त पानी को शुद्ध बनाने के लिए उसके अंदर हम क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो इसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्या प्रोसेस बोलेंगे इसको, क्लोरीनेशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर्म 2 ऑफ पार्ट of a chlorine per million part of water are used, swimming pool are rendered safe by similar treatment। और इसी ट्रीटमेंट, इसी सेम तरीका से हम लोग स्विमिंग पूल के पानी को भी क्या कर सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल में भी जर्म्स और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर मेकिंग कंपाउंड्स, क्लोरीन का इस्तेमाल और किस लिए किया जाता है, कंपाउंड बनाने के लिए, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो इससे मेकिंग कंपाउंड, कौन कौन कंपाउंड बना सकते हैं, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट बना सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म इसी से बना सकते हैं। हम लोग क्लोरीन से ही बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 4 है यहाँ पे समाप्त हो चुका है और हमने सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया हुआ है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगे तो आप जाइए, इस चैप्टर 4 का डे वाइज वीडियो आपको दिया गया है, उसको आप खोल करके उस टॉपिक को आप फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं पे डाउट रह गया हो तो। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं यहीं पे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 को, जहाँ पे शुरुआत करेंगे इसका क्लास 8 का, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और उस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे और हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर 4 था, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है,
खत्म हो चुका है और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप उस टॉपिक को निकाल करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग इससे आगे की चर्चा आगे की क्लास के आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।